हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10th में जो हमारा कल कॉमर्स का पेपर है, सॉरी दोस्तों कल हमारा चित्रकला का पेपर है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों चित्रकला का पेपर होगा और चित्रकला के महत्वपूर्ण पर्सन जो 25 फरवरी 2023 को वायरल पर्सन है, 25 फरवरी 2023 को पक्का आएंगे। यानी दोस्तों मैं भी पर्सन लेकर आ रहा हूँ जो आपकी 25 फरवरी को जो कल आपके एग्जाम है उसमें या आपके चित्रकला के जो आपके 70 नंबर के पेपर है टोटल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों 20 के बहुविकल्पी होंगे और 50 के हमारे आलेखन और स्मृति चित्रण होंगे। तो दोस्तों मैं आपको आलेखन भी और स्मृति चित्रण भी इस वीडियो के अंतर्गत कराने वाला हूँ। यानी आलेखन और स्मृति चित्रण इस वीडियो के अंतर्गत कराऊंगा। तो क्लास 10th होगी, चित्रकला ड्राइंग आर्ट होगा। चित्रकला के महत्वपूर्ण पर्सन यानी जो 25 फरवरी 2023 को आपकी परीक्षा में आने हैं, वायरल पर्सन है दोस्तों, 25 फरवरी को पक्का आएंगे। यानी 25 फरवरी को क्या होंगे दोस्तों, ये पेपर पर्सन पक्के आएंगे। छाप देना बस इतना पढ़ लो आ जाते हैं दोस्तों। कल जब आपका पेपर होगा तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को जरूर छाप पाओगे। आपके ध्यान रहेगा दोस्तों कि हमने यानी कैसे पढ़ा था, यानी ये क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल याद रहेंगे। 100% यही पर्सन पेपर में छपेंगे 25 फरवरी को। दोस्तों 100% यही पेपर है जो 25 फरवरी को आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को चाहे तो नोट कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या दोस्तों इनका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। पेपर देने से पहले जरूर देखें 70 नंबर पक्के। यानी दोस्तों जो छात्र पेपर देना जा रहा है दोस्तों वो इस वीडियो को जरूर देख के जाए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देख के जाए, इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाए, क्योंकि दोस्तों आपको इस वीडियो से इस क्वेश्चन से ही आपके 70 नंबर पक्के होने वाले हैं। अब दोस्तों ये हमारी क्लास 2 पार्ट में डिवाइड होगी, जिसमें हम पहला 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे, 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे और दोस्तों फिर दूसरे नंबर पर हम करेंगे महत्वपूर्ण यानी आलेखन, या मैं आपको स्मृति चित्रण वगैरह दिखाऊंगा। यानी आलेखन या स्मृति चित्रण इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस क्लास को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो महत्वपूर्ण आलेखन और दूसरे नंबर पर करेंगे महत्वपूर्ण स्मृति चित्रण। तो दोस्तों हमें यानी अब पहले हम बहुविकल्पी पढ़ेंगे, उसके बाद में आलेखन और स्मृति चित्रण देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि सभी वीडियो कैसी लग रही है। और दोस्तों हाँ, ये हमारा इस तरह की वीडियो का हमारा दूसरा पार्ट है दोस्तों। एक इससे पहला एक पार्ट और है जो मैंने हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड है। तो दोस्तों आप उस पार्ट को भी जाकर देख सकते हैं या उस पार्ट में क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन पढ़ने होंगे जब भी आपके यानी चित्रकला के 20 नंबर या जो 50 नंबर के ये आलेखन वगैरह है ये पक्के हो पाएंगे। तो दोस्तों आप इससे पहले 2 वीडियो देख लीजिए जाकर, मैं उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर वहां से भी वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अब दोस्तों देखिए, यानी सबसे पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे चित्रकला के बहुविकल्पी पर्सन। दोस्तों जो चित्रकला के बहुविकल्पी पर्सन है दोस्तों, हम चित्रकला के इन सभी बहुविकल्पी पर्सनों को करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखिए, कक्षा 10 चित्रकला बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। जल रंग से चित्रण करते हेतु कौन से कागज उपयुक्त होता है? दोस्तों जब भी हम जल रंग से चित्रण करेंगे तो हमारा कौन सा कागज उपयुक्त होगा? यानी जल रंग होता है दोस्तों, जल रंग में चित्रण करते समय महत्वपूर्ण कौन सा कागज होता है दोस्तों? वाट्समैन कागज होता है, चिकना कागज होता है, अखबारी कागज होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हम देखेंगे इसका उत्तर। तो दोस्तों जो इसमें हमारा उत्तर होने वाला है वो है वॉटमैन कागज का प्रयोग होता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, छाया विरुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, यानी हम छाया विरुद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तु दिखाई देती है, छोटी दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी, या ए व दो, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ध्यान रखना, छाया विरुद्धि के अनुसार अगर हम दूर की वस्तु देखेंगे, अगर आप एक अंदाजा करिए आपको दूर की वस्तु देखने को बोले जाए तो दोस्तों दूर की वस्तु कैसी दिखती है? दूर की वस्तु हमें कैसी दिखेगी? छोटी दिखेगी। छाया वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो दोस्तों छाया वृद्धि के अनुसार जो निकट की वस्तु होगी वो हमें कैसी दिखाई देगी? दोस्तों जो छाया वृद्धि के अनुसार है वो जो पास की वस्तु है वो हमें कैसी दिखाई देगी? दोस्तों छोटी दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, अस्पष्ट दिखाई देगी। तो दोस्तों छाया वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तु होगी यानी वो हमें बिल्कुल यानी स्पष्ट भी दिखाई देगी और बड़ी भी दिखाई देगी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आकार के छोटे होने के प्रभाव को कहते हैं, यानी आकार रेखीय वृद्धि, रेखीय ह्रास, रेखीय समानता, या कुछ और, या इनमें से कुछ नहीं? तो दोस्तों ध्यान रखना उसे रेखीय समानता बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूर के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है, अगर दूर के प्रभाव से रंग शीतल और धुंधले हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहेंगे हम रेखीय क्षय उसे कहते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक दृश्य या चित्रण करते समय छाया प्रकाश का चित्रण करना चाहिए सीधी पेंसिल से, सीधी स्याही से, सीधे रंग से, या सीधे स्केच से? तो दोस्तों ध्यान रखना प्रश्न नंबर 6 का जो सीधी पेंसिल से करते हैं वो यानी जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया प्रकाश का चित्रण करना चाहिए सीधी पेंसिल से, सीधे स्याही से, सीधे रंग से, या सीधे स्केच से? दोस्तों ध्यान रखना प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करते समय हमें करना चाहिए वो सीधी पेंसिल से करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रश्न नंबर 7, प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? यानी अगर हम सुबह की बात करें तो उसमें सफ़ेद होगा, नीला होगा, लाल होगा, पीला होगा। यानी दोस्तों जब हम सुबह उठते हैं तो प्रातः काल में किस समय वातावरण में किसकी अधिकता होती है, यानी किसकी अधिकता होगी? तो दोस्तों किसकी? नीले रंग की अधिकता होगी। अब अगला क्वेश्चन, सायकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? दोस्तों सायकाल में यानी जो होता है उसमें किसकी होती है? दोस्तों उसमें जो हम शाम को देखते हैं, दोस्तों शाम में क्या होता है? दोस्तों शाम के समय में किसकी अधिकता होती है? दोस्तों शाम के समय यानी लाल की अधिकता होती है। किसकी? लाल की अधिकता होती है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब कह रहा है कि प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करते समय प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग किया जाता है? कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? चटकीले, धुंधले, भड़कीले या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना हमें कौन से, यानी हमें इनमें से कोई नहीं रंग का, यानी दोस्तों प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग करना चाहिए? चटकीले, धुंधले, भड़कीले या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो हमारे 9 का होगा वो होगा हमारा यानी पहला होगा यानी चटकीला। दोस्तों पिछले के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मुझे लग रहा है कि दोस्तों उन पे यानी उनका उत्तर गलत हो गया। तो दोस्तों एक बार उन्हें हम चेक कर लेते हैं कि उनका उत्तर सही है या गलत है। दोस्तों मैं एक बार पहले उन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं कि कौन सा उत्तर गलत हुआ है। दोस्तों देखिए, यानी पहले देख लें कि जल रंग में कौन से चित्रण उपयोग कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन का वाटमैन सही है। 6 वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तु दिखाई देती है। दूर की वस्तु कैसी दिखाई देगी हमें? दोस्तों छोटी, धुंधली, कैक है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, दूसरे का आता है यानी हमें अगर हम दूर की वृत्ति देखें, दूर की 6 वृद्धि के सिद्धांत के साथ दूर की वस्तु दिखाई देती है, यानी हमें धुंधली भी दिखाई देगी, छोटी भी दिखाई देगी और धुंधली भी। अगर कोई वस्तु दूर है तो दोस्तों हमें छोटी भी दिखाई देगी और धुंधली कैसी होगा? यानी इसका सी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसका सी उत्तर हो जाएगा, ये नहीं है। फिर 6 वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तु दिखाई देती है। दोस्तों निकट की वस्तु कैसी दिखाई देगी? यानी दोस्तों बड़ी दिखाई देगी, तो ठीक है। आकार के छोटे होने के प्रभाव को क्या कहते हैं? दोस्तों जब भी आकार का छोटा प्रभाव होगा उसे रेखीय समानता नहीं रेखीय वृद्धि कहते हैं। उसे क्या? रेखीय वृद्धि कहते हैं। अब दोस्तों देखेंगे दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है रेखीय क्षय, वातावरण क्षय, कोणीय क्षय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका दूसरा होगा यानी वातावरणीय क्षय कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया और प्रकाश का चित्रण करना चाहिए सीधी पेंसिल से, सीधी स्याही से, सीधे रंग से या सीधे स्केच से? तो दोस्तों ध्यान रखना छठे का कौन सा हो जाएगा? छठे का हो जाएगा दोस्तों हमारा यानी सीधी। दोस्तों छठे का हो जाएगा हमारा कौन सा? दोस्तों छठे का ये सही है, सीधे पेंसिल से। अब प्रातः काल के समय वातावरण किस रंग में अधिकता होती है? यानी 7 में पूछा कि प्रातः काल में वातावरण में दोस्तों यानी उसमें पूछा है कि प्रातः काल में यानी वातावरण में किस चीज़ की अधिकता होती है? दोस्तों एक बार प्राकृतिक दृश्य करते समय प्रकाश का चित्रण करना चाहिए, यानी प्रकाश का चित्रण करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा इसका भी यानी दोस्तों इसका हो जाएगा सीधे रंग से। प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? यानी प्रातः काल में वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? दोस्तों जो हमारा 7वें का होगा दोस्तों वो होगा 7वें का, नहीं दोस्तों उसमें पीले रंग की अधिकता होती है, नीले रंग की नहीं, पीले रंग की। जब आप सुबह को उठते हैं तो दोस्तों आप देखना कि सुबह को हमें पीला जहाँ से सूरज निकलता है ना वहाँ से हमें पीला दिखाई देगा। अब सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? दोस्तों सांझ के समय तो हमें यानी लाल रंग की वृद्धि होती है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों यानी ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं दोस्तों 10वां क्वेश्चन, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? चटकीले रंग का, धुंधले रंग का, भड़कीले रंग का? यानी दोस्तों अगर हम शाम के समय का प्रयोग करेंगे, यानी अगर हम सुबह के समय का प्रयोग कर रहे थे ना चित्रण करते समय प्रातः काल, अगर प्राप्त करेंगे तो चटकीले का करेंगे, और दोस्तों अगर हम यानी शाम के समय करेंगे तो फिर कौन से यानी धुंधले रंग का प्रयोग करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं कहलाता है क्षितिज, नेत्रज्ञ, दृश्यज्ञ या इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों ध्यान रखना जहाँ पर धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं वो क्षितिज कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र तल से ऊपर का स्थान कहलाता है, नहीं अगर हमारे दोस्तों आप यहाँ खड़े हैं दोस्तों, आपकी ये आँख है दोस्तों, आपकी आँख के ऊपर का स्थान क्या कहलाएगा? नेत्र तल से ऊपर का स्थान क्या कहलाएगा? आप ऊपर को देखो तो क्या होगा? आकाश। अब कह रहा है नेत्र तल से नीचे का स्थान क्या कहलाएगा? दोस्तों नेत्र तल से नीचे का स्थान क्या कहलाता है? हमारा धरती कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वह बिंदु बताइए जहाँ से सारी वस्तु एक जगह सिमटकर हमारी आंख को ओझल हो जाती है कहलाते हैं दृष्टि बिंदु, नेत्र बिंदु या दृष्टि रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना वे क्या कहलाएंगी? वे कहलाएंगी दृष्टि केंद्र कहलाएगी। अब अगला क्वेश्चन 15वां, जब हम किसी वस्तु को ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षितिज रेखा बनती है, ऊपर बनेगी, मध्य में बनेगी, नीचे बनेगी या कहीं और बनेगी या इनमें से कहीं नहीं, यानी इनमें से कहीं नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना कहाँ बनेगी वो, यानी क्षितिज रेखा बनेगी यानी नीचे। कहाँ बनेगी? नीचे। अगर हम किसी चीज़ को ऊंची वस्तु से देखकर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी की ओर देखते हैं दोस्तों, अगर आप मानिए आप छत पर खड़े होगी दोस्तों, आप छत पर खड़े हैं, यानी दोस्तों ये आपकी छत है दोस्तों, आप छत पर खड़े हैं,
दोस्तों आप छत पर खड़े हैं, तो दोस्तों अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो कहाँ देखना पड़ेगा, यानी अगर आपको पृथ्वी की तरफ देखना तो कहाँ, नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। तो कहाँ बनेगी, यानी नीचे बनती है। अब दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले पेज पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन। जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, यानी जब हम नीचे बैठेंगे जमीन पर तो क्षैतिज रेखा बनेगी, ऊपर बनेगी, मध्य में बनेगी, नीचे बनेगी, कहीं नहीं बनती है। यानी जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं दोस्तों, अगर हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखेंगे तो अब क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगी, यानी दोस्तों अब बनेगी ऊपर की तरफ। दोस्तों जब हम ऊपर से देखेंगे नीचे बनेगी, नीचे से देखेंगे दोस्तों जब ऊपर से देखेंगे तो कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी, और जब दोस्तों हम नीचे से देखेंगे तो कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनती है। जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो कहाँ बनेगी, यानी मध्यम में बनेगी। कहाँ, यानी 17 क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्यम में बनेगी। अगला क्वेश्चन। नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है अग्रभूमि, मध्यभूमि, पृष्ठभूमि या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नेत्र तल से ऊपर का भाग जो कहलाता है पृष्ठभूमि कहलाता है। आकाश बादल पक्षी आदि बनाए जाते हैं, आकाश बादल पक्षी बनाए जाते हैं अग्रभूमि, पृष्ठभूमि में, पृष्ठभूमि में, इनमें से कोई नहीं। अगर देखिए आपको इससे मिल जाएगा इसका उत्तर। नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है, पृष्ठभूमि। तो आकाश बादल पक्षी और आदि बनाए जाते हैं, यानी आकाश बादल पक्षी कहाँ होते हैं, नहीं दोस्तों नेत्र तल से ऊपर यानी पृष्ठभूमि में होंगे, तो कहाँ बनाए जाएंगे, पृष्ठभूमि में बनाए जाएंगे। दोस्तों इसे नेत्र तल से ऊपर का भाग, यानी अगर हमारी आंख से ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या मिलता है, उसे पृष्ठभूमि कहते हैं। फिर क्या कहता है, आकाश बादल पक्षी कहाँ बनाए जाते हैं, तो पृष्ठभूमि में तो बनाए जाएंगे। अब कह रहा है कि नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है अग्रभूमि, मध्यभूमि, पृष्ठभूमि, इनमें से कोई नहीं। अरे अब नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाएगा दोस्तों, अब नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाएगा, अग्रभूमि। अगर नेत्र तल से ऊपर का भाग पृष्ठभूमि, नेत्र तल से नीचे का भाग अग्रभूमि। जल रंग होते हैं पारदर्शी होंगे, अपारदर्शी होंगे, आभासी होंगे, यानी पारभासी होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो जल रंग होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, यानी जल रंग होते हैं पारदर्शी, यानी उनके आर पार देख सकते हैं, उनके आर पार देख सकते हैं। पोस्टर कलर कहलाते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी, यानी आभासी या पारभासी या पारभासी। दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारे पोस्टर कलर होते हैं वे कैसे, यानी वे अपारदर्शी कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर होता है। सामान्य स्थिति में अगर आकाश का रंग ऊपर की ओर होगा, गहरा नीला, हल्का नीला, सफ़ेद या बैंगनी। तो दोस्तों ध्यान रखना, सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर जो होगा ना, गहरा नीला, हल्का नीला, सफ़ेद या बैंगनी। तो दोस्तों इसका क्या होगा, नहीं आकाश का रंग कैसा होगा, गहरा नीला होता है। अब निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखता में भरा जाता है, क्रिसमस। यानी अगर आपको आपके कोई चित्र बना दिया, उसमें आपने कोई पेड़ बनाया तो उसमें निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखता भरा जाता है, किमसन, पर्शियन ब्लू, यानी दोस्तों यानी अभी 2 कलर है आ गया। नहीं दोस्तों अब चलते हैं अगले पेज पर और देखेंगे। दोस्तों अब देखिए यानी और ये रहे क्वेश्चन इसमें दोस्तों, और क्वेश्चन ये रहे कि कौन से भरे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना कौन से भरे जाते हैं, इसमें भरे जाते हैं सैफगिन रंग भरे जाते हैं। दूर स्थित पहाड़ियों को कौन सा रंग प्रमुखता में से भरा जाता है, दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखता से भरा जाता है, कोबाल्ट ब्लू, प्रेसिशन ब्लू या सैम्पियन या ओल्टमैन। अगले क्वेश्चन का दोस्तों हमारा होगा नहीं तीसरा हो जाएगा सैफगिन, हमारा उत्तर हो जाएगा। नहीं दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सैफगिन, हमारा उत्तर सैफगिन दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखता से भरा जाता है, दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग भरा जाएगा, कोबाल्ट ब्लू, प्रेसिशन ब्लू, सैफगिन या ओल्टमैन ब्लू। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब हम पास के पेड़ों में भरेंगे तो सैफगिन करेंगे, और दोस्तों जब हम दूर स्थित पहाड़ियों में करेंगे तो कौन सा, कोबाल्ट ब्लू, उसमें रंग भरना पड़ेगा। अब देखिए, बैंगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रामेरिन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है, तो सैफगिन मिलाएगा, प्रेसिशन ब्लू मिलाया जाएगा, कोबाल्ट ब्लू मिलाया जाएगा, क्रिम्सन बुलाया जाएगा। तो दोस्तों क्रिम्सन बुलाया जाता है। पेस्टल रंगों के चित्र में भरने का क्रम है, यानी पेस्टल रंगों को चित्र में भरेंगे, पहले पृष्ठभूमि, अग्रभूमि, मुख्य चित्र, अग्रभूमि, पृष्ठभूमि, अग्रभूमि, मुख्य चित्र, चित्रभूमि, पृष्ठभूमि, मुख्य चित्र, पृष्ठभूमि, अग्रभूमि। तो दोस्तों ध्यान रखना, पेस्टल रंग भरने का जो हमारा क्रम होता है वो होता है, सबसे पहले हम पृष्ठभूमि भरेंगे, उसके बाद में अग्रभूमि, फिर मुख्य चित्र भरेंगे। अब दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं गहरे रंग, हल्के रंग, कोई भी भर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, पेस्टल रंगों का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें यानी रंग भरते समय सबसे पहले हमें ध्यान रखना कि हम उसमें पहले हल्के रंग भरेंगे, तो दोस्तों यानी जो हमारा 20 नंबर का ओमार सीट वाला था दोस्तों, ये तो हमारा हो गया खत्म। 20 नंबर वाला ओमार सीट का तो हो गया खत्म। दोस्तों अब कल चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों मैं बता दूं, यानी लगभग 70 क्वेश्चन, यानी लगभग 68-70 हमने जब कराए थे दोस्तों, 28 क्वेश्चन अब करा दिए, यानी 8 और 207 दोनों, दोस्तों लगभग 98 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ दोस्तों। 98 क्वेश्चन मैं आपके लिए करा चुका हूँ, 98-96 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके 20 यानी ये बहुविकल्पी 20 नंबर के जो बहुविकल्पी थे दोस्तों वे आने की संभावना है इनकी। और दोस्तों अब हम देखेंगे जो 50 नंबर के महत्वपूर्ण आलेखन है, और आलेखन के बाद में जो हमारा
दोस्तों महत्वपूर्ण आलेखन वगैरह हैं, अब उसे देखेंगे। महत्वपूर्ण आलेखन व स्मृति चित्रण जो हमारे 50 नंबर के आने वाले हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम कौन कौन से महत्वपूर्ण आलेखन बना सकते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्मृति चित्रण बना सकते हैं, उन्हें देखेंगे। तो दोस्तों उन्हें देखने से पहले नीचे अब थोड़ा सा हम अपने फ़ोन को बड़ा कर लेते हैं, इसकी स्क्रीन को। दोस्तों हमारे आलेखन, दोस्तों हमारा आलेखन और दोस्तों हमारे आलेखन के साथ में नहीं दोस्तों हमारे स्मृति चित्रण दोनों पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मैं दोनों लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों आप देखते हैं नहीं, आप इस तरह से एक आलेखन बना सकते हैं और आलेखन के अंदर दोस्तों इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहली वीडियो में मैंने आपको तीन आलेखन दिखाए थे साथ। दोस्तों आप उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये दोस्तों हमारा पार्ट 2 है। दोस्तों हमारे पार्ट 2 है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने इससे पहले एक आलेखन की वीडियो और बना रखी है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप से आलेखन बनाना है। तो दोस्तों आलेखन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा देखिए दोस्तों, अब एक आलेखन तो ये है, आप इस तरह से दोस्तों इसे चारों तरफ इसके गोला करके और दोस्तों उसमें फूल पत्ती बनाकर ऐसा इसमें कलर कर सकते हैं। दोस्तों खाली मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं दोस्तों, अगर मैं इन्हें बनाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब दोस्तों दूसरा मैं एक देख लिए दोस्तों, दूसरा आप इस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों दूसरा आप इस तरह से बना सकते हैं, ये आपके सामने है। दोस्तों आपको इस तरह से एक गोले के अंदर इन सबको बनाकर यानी एक वर्ग बना लेना है और उसके अंदर इस तरह का डिजाइन दे सकते हैं। उस तरह जैसे पीला रंग है दोस्तों, ये इस टाइप के रंग दे सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बढ़िया है कि जो हमारा स्मृति चित्रण है दोस्तों उसे देखेंगे। दोस्तों स्मृति चित्रण आपका आम का गुच्छा हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारा आम का गुच्छा हर बार पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए इस तरह से हम आम के गुच्छों को बना सकते हैं। इस तरह से आम के गुच्छों को हम बना सकते हैं। दोस्तों इसकी पत्तियां वगैरह देखिए दोनों तरफ से। दोस्तों इसकी पत्तियां देखिए, इसकी बनाने की तरीका देखिए। दोस्तों आप इस तरह से इसका गुच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों आप ये सभी बना सकते हैं और मैं इनका जो PDF है व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप दोस्तों एक बार वहाँ से भी इन्हें देख सकते हैं, या दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा मैं और बड़ा कर दूँ फ़ोन, थोड़ा मैं जूम आउट और कर दूँ। दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस तरह से नहीं ये वाला चित्र बनाकर आना है। आपको ये वाला चित्र भी आप बना सकते हैं, आप ये वाला चित्र भी बना सकते हैं। अब दोस्तों यानी हमने ये वाला चित्र भी बना लिया, आप इस तरह से चित्र बनाकर आ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये चित्र बना सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको भी आज भी 2 से 3 चित्र दिखा दिए। तो दोस्तों पहला तो ये है कि आप इस तरह से एक आलेखन का डिज़ाइन तैयार करिए। दोस्तों आप इस तरह से एक आलेखन का डिज़ाइन तैयार करिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों दूसरे नंबर पर आप ऐसा ना करके दोस्तों आप एक ये वाला आलेखन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आप ये वाला आलेखन तैयार कर सकते हैं, आपको बनाकर आने हैं। आप ये वाला आलेखन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको इसका भी डिज़ाइन दे दिया। और दोस्तों अगर आप ये वाला आलेखन भी तैयार नहीं करते दोस्तों, आप ये वाला दोस्तों ये तो आपका तैयार करने कोई सा इनमें से एक, तो आप ये और आपको एक स्मृति चित्रण भी। दोस्तों स्मृति चित्रण और आलेखन बनाना अनिवार्य है। तो दोस्तों आप इनमें से कोई से भी बनाकर आ सकते हैं, आप कोई सा भी इसमें बनाकर आ सकते हैं। तो दोस्तों यानी मैंने आपको आज फिर जो हमारी पार्ट 2 था, इसमें भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह करा दिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों अब हमारा अगला पार्ट शुरू होगा, यानी हम अगले पार्ट लेकर आएंगे दोस्तों, अगले पार्ट की वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। तो उस वीडियो को आप जरूर यानी उन वीडियो को जरूर देखना। और जो सबसे पहले दोस्तों 2 वीडियो बन चुकी हैं दोस्तों, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और उन वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप चैनल ये जो वीडियो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाकर वहाँ से भी वीडियो देख सकिए। तो दोस्तों हमारा ये पार्ट 2 था। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 भी कवर कर लिया है। दोस्तों इससे पहले हमारा पार्ट 1 कवर हो चुका है। दोस्तों ये वाला पार्ट की वीडियो आ चुकी है। अब दोस्तों पार्ट था, अब दोस्तों एक पार्ट और है दोस्तों, उसकी वीडियो और आ जाएगी दोस्तों। उसकी वीडियो भी आज आपको आप शाम तक मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी दबा के रखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।